वंदे मातरम, नमस्कारम, सुप्रभातम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में माँ सरस्वती को सशक्त मन करते हुए रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग 3 के त्रयोदश पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पूर्व के ऑनलाइन क्लास में बच्चों मेरे द्वारा कहा गया था कि क रक्षित क रक्षति पाठ को हम पढ़ेंगे, पर ये द्वादश पाठ है वो पात्र के ऊपर आधारित है, इसलिए इस पाठ को छोड़ा गया है। आइए आज के ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो पृथ्वी पर शोभायमान है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ आप मेरे साथ में पाठ्य पुस्तक को लें और त्रयोदश पाठ को देखें। पाठ प्रस्तुत पाठ को कृष्णचंद्र त्रिपाठी इसके लेखक है, उनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत जो भारत की भूमि है पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है, संपूर्ण भारत के गौरव को वखाना गया है, भारत के गुणगान को लिखा गया है श्लोकों के माध्यम से। भारत संपूर्ण दृष्टि से सर्वगुण संपन्न है की परिभाषा को लिखते हुए दिनेश चंद्र त्रिपाठी जो इसके लेखक हैं, उन्होंने विश्व में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। और वाकई भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, स्वस्थ परंपराएं, हमारे जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो विश्व में वंदनीय हैं और विश्व इन सभी के आगे नतमस्तक भी है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो इस पृथ्वी पर सुशोभित है हमारा राष्ट्र, हमारा देश, उसके गौरव और उसके क्या क्या वखाण है उनको पाठ के माध्यम से दिनेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा जो लिखे गए श्लोक है उनके माध्यम से वाचन करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं। पाठ वाचन हिंदी अनुवाद के पूर्व आए कठिन शब्दार्थों को हम पढ़ते हैं। आपके समक्ष लिखे हुए हैं पीयूष तुल्यम, यानी पीयूष यानी अमृत के समान, भाति यानी सुशोभित होता है, शस्य फसलों से, धरेयम यानी पृथ्वी, क्षितो यानी पृथ्वी पर, त्रिशूलाग्नि नागैहि पृथ्व्यस्त घोरे, त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी ये 4 मिसाइलें हैं, उनके नाम है। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। पर्वणा उत्सवाना पर्व और उत्सवों की धरती, निमज्जति विद्वजों के द्वारा यानी विद्वानों की। संपूर्ण सृष्टि को पूर्व पाठों में हमने प्यारे बच्चों पृथ्वी के और भारत के कई वखाणों को किया, वो वखाण संपूर्ण इस पाठ में निहित है। आइए पुनः हम भारत के गुणगान को गाते हैं और भारत में होने का गर्व को महसूस करते हैं। आज हम संपूर्ण सदैव स्थित खाद्यान्नम भाण्डम से लगा करके भारत स्वर्ण भूमि 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। वाचन करते हैं। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, इसमें देश में संपूर्ण खुशहाली, अन्न के भरपूर भंडार और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन सब की शक्ति की सराहना की है और उन सबको यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारी जो परंपराएं हैं, आधुनिक जो मिसाइलें हैं, परमाणु शक्ति की संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश को सामर्थ्य का वर्णन भी इस पाठ में किया गया है। आइए हम सब इस गौरव को महसूस करें और इनके जो उद्देश्य हैं उनको साकार करें, सफल करें। पाठ का वाचन करते हैं। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्नम भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। प्यारे बच्चों, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, किसानों द्वारा हमारे जो खाद्यान्न है वो आधुनिक की तकनीकी के द्वारा फसलों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, पैदावार लेते हैं। हमारा जो खाद्यान्न है, यहाँ का जो अनाज है वो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इस प्रकार के हमारे भारत देश की मिट्टी है वो खुशहाली और समृद्धि वाली है। हमारे नदियों का जो जल है वो अमृत के समान है, पवित्र है, शुद्ध है, उसका भी वखाण किया गया है।
इयं स्वर्णबद्ध भाति शस्यम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस प्रकार से हमारे जो भारत की भूमि है, हमारा जो भारत देश है, वो संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है, सरताज की तरह विराजमान है। हम भारतीयों को इसकी गौरव की गाथा को गानी चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथ्वीस्त्र घोरैः अणुनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। यही नहीं, धरती की उर्वरा शक्ति, सुख, समृद्धि, खुशहाली नहीं, हमारा देश अस्त्र शस्त्रों में भी पूर्ण है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बड़ी बड़ी तोपें हैं, आधुनिक तौर तरीके के जो अस्त्र शस्त्र हैं जो युद्ध भूमि में लड़ सकते हैं। अणु परमाणु से लेकर के हमारे यहाँ पर शक्तियाँ विराजमान हैं, उनको सशक्त मन करते हैं, जो हमारे देश के आवाम की, जनता की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। वो कौन कौन से हैं? त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी, है ना। इस प्रकार से ये आकाश, ये मिसाइलें बड़ी बड़ी जिनके नाम हैं वो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। सदाम राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये हमेशा भारत की भूमि के लिए, भारत के कण कण के लिए, यानी एक एक लोग के लिए, चाहे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, उसकी रक्षा के लिए ये मिसाइलें हमेशा तत्पर रहती हैं युद्ध में लड़ने के लिए, ताकि भारत की जनता को किसी प्रकार का कोई भी खतरा महसूस नहीं हो। तो क्यों ना आइए हम सब इस प्रकार के जो संपूर्ण भारत है उसके गौरव को गाएं और हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करें। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह वीरों की भूमि है, यह कर्म सेवाओं की भूमि है। जो इस भूमि पर अनेक वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिनके बलबूते पर उनकी शहादत, उनके बलिदान, उनके त्याग के कारण आज आप और हम स्वतंत्र रूप से हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। हम एक छत के नीचे खुलेआम, एक मंच के नीचे एक साथ उठ बैठ सकते हैं। ये उन वीर और वीरांगनाओं की शहादत के कारण आज हमने ये उपलब्धि हासिल की है। नहीं तो आपको पता ही है, भारत अंग्रेजों के गुलाम था और अनेक वीर और वीरांगनाओं ने बलिदान दिए, तब जाके हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आइए प्यारे बच्चों, इस स्वतंत्रता को अखंडता बनाए रखने के लिए हम हमारे राष्ट्र की, जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो हमारी उर्वरा शक्ति है, जो हमारी राष्ट्र रक्षा के जो हथियार हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनकी रक्षा करें और उनकी हिफाजत रखने का अपना जो नैतिक कर्तव्य है उसको हम निभाएं। इस प्रकार के जो राष्ट्र का गौरव है, हमारी धरती का जो गौरव है, हमारी आन बान और शान, हमारी जो मर्यादाएं हैं, वो हमारे जो संस्कार हैं, उनको हम संरक्षित रखें, हमको हम सुरक्षित रखें। सदा पर्वणाम वसानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस प्रकार से हमारा देश, हमारा राष्ट्र पर्व, महापर्वों और उत्सवों का देश कहा जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको उससे प्यार है। आइए संपूर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार का जो तीज और त्योहारों का, प्यारे बच्चों, 12 मास वर्ष भर हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ पर उत्सव, पर्व, तीज त्योहार को आराम से, अपनी शालीनता से, अपनी मर्यादाओं में रह करके उनका निर्वहन करते हैं, उनको मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है अपने लिए। तो आइए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो देश है, आन बान और शान वाला, मर्यादाओं वाला, संस्कारों वाला, संस्कृति वाला, उस देश की धरोहर को हम सुरक्षा प्रदान करें, संरक्षित करें, साथ ही हम उसका उपयोग भी करें। तो पृथ्वी पर हमारा देश एक सिरताज, सिरमौर बना हुआ है, उसका गुणगान आपने दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने यहाँ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके सम्मान देते हुए किया गया। हमने उसको पढ़ा और हम इनको याद भी करेंगे। आने वाले पीरियडिक टेस्ट में ये आपके प्रश्न भी पूछा जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारी संस्कृति, संस्कारों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है।
आज की ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों बस इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। पर जाते जाते कोविड महामारी के जो आसान नियम हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज होना, बार बार साबुन से हाथ और मुंह को धोना, स्वच्छ रखना, भीड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाए, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले के नियमों का पालन करें। साथ ही प्यारे बच्चों 9th से 12th तक की क्लासें खुल चुकी हैं, वो बच्चे पे ध्यान दें, अपने साथ में अपनी चीजों को ही उपयोग करें, किसी दूसरे को चीज देना लेने, साथ में सुरक्षा के नियमों का आराम से पालन करें, तभी आप और हम और अपना देश सुरक्षित रह पाएगा। प्यारे बच्चों आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और भारत की भूमि की जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, शहादतों की भूमि है, उसको शत शत नमन करते हुए आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।